Good evening, sir. Please sit down. Thank you. अपने विषय में परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम खुशबू कुमारी है। मैं समस्तीपुर बिहार से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी से किया है। मैंने इस विषय से संबंधित ट्रेनिंग सुधा डेयरी बरौनी में किया है। वर्तमान में मैं पीसीएस का प्रिपरेशन करती हूँ। अच्छा, सुधा डेयरी में आप क्या कार्य करती थी? सर, क्वालिटी कंट्रोलर एंड एनालिसिस, वो हम लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता था कि मतलब दूध में कितना फैट है इसकी जांच करना, डिज़ोल्व ऑक्सीजन, और माइक्रोबायोलॉजी लैब में कि मतलब दूध इन्फेक्टेड है या नहीं इसकी जांच करना। उसमें एक प्रकार का दूध आता है जिसमें टोन्ड लिखा हुआ रहता है, डबल टोन्ड लिखा हुआ। क्या है ये सब? सर, इस फैट कंटेंट में अंतर होता है इस सब में। अच्छा, तो जो टोन्ड वाले दूध होते हैं उसमें कितना फैट होता है? सर, एग्जैक्ट नहीं पता। ओके। आपने ग्रेजुएशन किया है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी से? यस। ठीक है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट किया है एंथ्रोपोलॉजी? जी सर। तो बीपीएससी में आप ये इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी को कैसे यूज कीजिएगा? सर, इसका यूज हम लोग वर्मिंग कंपोस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद सर, सीवेज जो ऑर्गेनिक वेस्ट है इसको डिकम्पोज करने में मतलब यूज कर सकते हैं। ये अभी आपने कहा कि माइक्रो वेस्ट जो इंडस्ट्री होते हैं इंडिया बिहार में कौन कौन से हैं? माइक्रो इंडस्ट्री कौन कौन से हैं? स्मॉल हाँ। सर, बिहार में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल इंडस्ट्री के अंतर्गत क्या क्या आता है? सर, इसमें कॉटन इंडस्ट्री आ जाएगी, और अगर स्मॉल स्केल फूड इंडस्ट्री है वो भी आ जाएगी। कुटीर उद्योग का नाम सुने हैं आप? जी सर। कुटीर उद्योग में क्या होता है? कुटीर उद्योग में क्या होता है? हाँ, हाँ, हाँ। सर, सर, इसको टर्नओवर के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया है कि कितना हम लोग पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं और कितना प्रॉफिट होता है। और कोई भी इंडस्ट्री स्मॉल बेस्ड इंडस्ट्री हो सकती है अगर मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट कम हो। तो ये जो स्मॉल वेस्ट इंडस्ट्री होता है उसमें कितने लोग काम करते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मोर देन 20। अच्छा, घरेलू इंडस्ट्री का नाम सुने हैं? जी सर। घरेलू इंडस्ट्री जो है, तो घरेलू इंडस्ट्री में क्या क्या आता है? कितने लोग काम करते हैं घरेलू इंडस्ट्री? सर, 10 या 10 से कम बोला जा सकता है। जैसे बिस्किट बनाने की बहुत सारी फैक्ट्री है, घरेलू उद्योग में इसको बोल सकते हैं, क्योंकि घर के ही बहुत सारे लोग काम करते हैं। और अगर उनको ज़्यादा अगर अच्छा बेचने वाले को किस इंडस्ट्री में रखेंगे हम लोग? सर, इसको भी घरेलू इस इंडस्ट्री। सर, इसको इन लोगों को असंगठित क्षेत्र में हम लोग। असंगठित क्षेत्र में तो वो होता ही है। जी ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। लेकिन इसको किस में रखेंगे? बड़े उद्योग में रखेंगे, कुटीर उद्योग में रखेंगे, मीडियम में रखेंगे? छोटे उद्योग में। जी छोटे। ये जो पापड़ बनाते हैं, दाल मोट बनाते हैं, भुजिया बनाते हैं, ये सभी किस में जाएंगे? सर, इन लोगों भी छोटे उद्योग। छोटे उद्योग। तो ये छोटे उद्योग का क्या डिफिनेशन होता है? स्मॉल सर, इन लोगों में 5 करोड़ इन लोग का मतलब। सर सॉरी, अभी याद नहीं है। कोई बात नहीं। नवरत्न कंपनी समझती हैं? यस सर। क्या होता है नवरत्न कंपनी? नवरत्न सर अभी याद इंडिया में कोई नवरत्न कंपनी का नाम बताइए। सर, बीपीसीएल। बीपीसीएल। जी सर। अच्छा, मिनी रत्न? सर, पता है मुझे, बट मुझे अच्छा, अभी रिकॉल याद नहीं कर पा रहे। ठीक है। पिछले बार भी कल भी आप आई थी। जी सर। आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, बोला था करके लाना, आपने किया उसको? सर, एक प्रथा के बारे में आपसे पूछे थे एंथ्रोपोलॉजी में कि उसमें नवयुवक और नवयुवती युवागृह। हाँ, युवागृह क्या होता है? सर, युवागृह ट्राइब्स में ये होता है कि वो लोग जो बच्चे होते हैं उनको अपना कल्चर सिखाने के वो लोग एक साथ रखते हैं उन लोगों को। उनमें हम लोग मतलब एक साथ मतलब खेती का काम होता है, उनका जो कल्चर होता है उनको उसमें सिखाया जाता है। और अगर घोटुल प्रथा क्या है? घोटुल प्रथा? घोटुल की थी
सर ये युवागृह का ही एक नाम है, घोटुल संथाल का युवागृह है। क्या होता है ये? सर इसमें क्या करना होता है? सर युवागृह में बच्चों का समाजीकरण किया जाता है। अगर वो विवाह से पहले यौन संबंध भी रखना चाहे तो बहुत सारे युवागृह में ये अलाउड होता है। मानव की उत्पत्ति कब हुई है? मानव की उत्पत्ति मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, ठीक है। भारत में कितने प्रकार के रेसेस पाए जाते हैं? सर भारत में मंगोलाइड, निग्रोइड और ऑस्ट्रोलाइड। इनका पहचान कैसे होता है? सर बेस्ड ऑन कलर, उनके फेशियल स्ट्रक्चर, आइज स्ट्रक्चर, हेयर टेक्सचर। निग्रो का क्या पहचान है? निग्रोइड सर वो ब्लैक होते हैं, उनका सर डीलोसिफेलिक होता है, उनका नोज जो होता है प्लेटाहाइन होता है और लिप्स थोड़ी उभरी हुई होती है और हेयर अर्ली होता है, ऊनी टाइप का। भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की प्रजाति पाए जाते हैं? सर प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। द्रविडियन प्रजाति भारत में कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण भारत में। भारत की मूल प्रजाति कौन से हैं? सर द्रविडियन। कुकिंग आपकी हॉबी है? जी सर। टू सी इंडियन ड्रामा। जी सर। ड्रामा क्या होता है? सर कोई भी स्क्रिप्ट बेस्ड स्टोरी ड्रामा बोला जा सकता है उसको। तो फिर मूवी क्या होता है? सर मूवी मुझे जितना समझ में आ रहा है कि इसमें मूवी में हम लोग बहुत ही शॉर्ट करके किसी भी चीज़ को पिक्चराइज करते हैं और ड्रामा में उसी चीज़ को काफ़ी लेंथी करके बनाया जाता है। अच्छा, तो ये जो रामायण कराया जाता है दशहरा के समय में, रामायण का जी सर ड्रामा किया जाता है, तो ये ड्रामा में आता है, रामायण ड्रामा में आ जाएगा? सर इसको हम ड्रामा मान सकते हैं। तो उसको तो मूवी में भी 3 घंटा में हम लोग देख लेते हैं, तो फिर बेसिक अंतर क्या हुआ ड्रामा में और मूवी में? तो सर बेसिक अंतर यही है कि हम लोग ये अगर कोई रोड पे मतलब अगर रामायण या फिर महाभारत का पिक्चराइज करते हैं, इनको हम लोग स्ट्रीट एक्टर बोलते हैं और वो एक फिल्म जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र बोला जा सकता है। कुकिंग में क्या बढ़िया बना लेती हैं? सर मिठाई। मिठाई में क्या? फिर कल तो गुलाब जामुन का आता है, उसके अलावा? कस्टर्ड। कस्टर्ड, ठीक है। और कुछ सब्जी वगैरह में? सब्जी कुछ स्पेशल? कुछ हाँ जो आपका स्पेशल है। आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? वेजिटेरियन। वेजिटेरियन है। तो क्या पसंद है आपको खाने में? कोफ्ता। कोफ्ता। कोफ्ता किन किन प्रकार के कोफ्ता बना लेते हैं? सर एक कटहल का बनता है, एक केला का बनता है, मुझे 2 ही पता है। ठीक। टमाटर का भी कोफ्ता बनता है? सर मैंने तो नहीं खाया। ओके। आप बताइए महिला सशक्तिकरण के बारे में कुछ बताइए। क्या होता है महिला सशक्तिकरण? वैसी वुमेन जो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हो उसको सशक्त महिला बोला जा सकता है। जरूरी है कि अगर वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है तो वो सशक्त है? घर में तो ऐसी महिलाओं के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखने को मिलते हैं, तो क्या उन्हें आप एम्पावर्ड कहेंगे? मैम अगर उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है और अगर वो उसके लिए अपना वॉइस रेज करती हैं तो हम उनको सशक्त बोलेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया की या फिर बिहार की मेजर प्रॉब्लम यही है कि लोग चुप रहते हैं, बर्दाश्त करते हैं, बोलते नहीं, उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड नहीं करवाते। अच्छा, आपकी हॉबी जो है कुकिंग है, तो इससे मतलब वो आपके डेवलपमेंट में कितना यूज़ होती है? इसका आप एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से मदद लेगी? कितना हेल्पफुल है आपके लिए? मैम एडमिनिस्ट्रेशन में मैं इसका ये यूज़ कर सकती हूँ कि वैसी महिलाएं जो कम पढ़ी लिखी हैं और अगर उनको सेल्फ एम्प्लॉयड होना है तो जैसे पिकल्स इंडस्ट्री भी बहुत ग्रो कर रही है और हम लोग अब एक जैसे बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जिसके थ्रू हम लोग ऑनलाइन उस चीज़ को बेच सकते हैं, तो ये बहुत ग्रो भी कर सकता है। पोस्ट प्रेफरेंस बताइए आप अपना। मैम मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया से। एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई किया? नहीं मैम, और मेरा एक बिहार एजुकेशन ऑफिसर है और इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार। इलेक्शन कमीशन? यस मैम। तो आपने पुलिस प्रेफरेंस को रहता नहीं थी, पुलिस सर्विस को? मैम मेरा नेचर मतलब
बहुत स्ट्रिक्ट टाइप का, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नेचर उससे मैच नहीं करता, मेरी क्या पर्सनालिटी आपके वैसी ऐसे नहीं। क्या पर्सनालिटी में वेरी करता है आपका? जिस तरह पुलिस प्रशासन का रोल होता है कि बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, बहुत ज़्यादा लोगों को संभालना, तो और मेरा नेचर थोड़ा काम है, तो मुझे ये मेरे नेचर के अकॉर्डिंग सूट नहीं करता। एडमिनिस्ट्रेशन आपके नेचर में फिट बैठ जाएगा, उसमें भी तो लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन आपको करना ही रहेगा। करना रहता है मैम, उसमें बट भी चैलेंजेस तो सेम आते हैं, अब- इवन आपको उसमें पुलिस को भी मैनेज करना ही रहेगा। मैम बट रोड पे जाके मेनली काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का, तो मुझे वो काम नहीं करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा। और एजुकेशन आपने सेकंड प्रेफरेंस दी है। हाँ। बच्चों को भी मैनेज करना है, उनको एजुकेशन बेटर प्रोवाइड करनी है, तो मैं एजुकेशन के मैटर पे मैं ये कर लूँगी, मेरे लिए ये अच्छा, ठीक है। बस आपको लॉ एंड ऑर्डर ये लाठी डंडे वाले काम में नहीं करना। हाँ ओके, ठीक है। बिहार जो है नीति आयोग के जो भी इंडेक्सेस आते हैं, तो बिहार की रैंकिंग इतने नीचे आती है, क्या रीज़न है? मैम, बिहार में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है। क्यों है, क्या रीज़न है, वही है? मैम, सबसे पहले तो यहाँ के अधिकतर लोग कृषि पे डिपेंडेंट हैं, और कृषि में प्रचंड बेरोजगारी बहुत है। यहाँ के लोग एजुकेटेड होते भी हैं तो उनमें स्किल्स की काफ़ी कमी होती है, जिसके कारण उनको रोज़गार नहीं मिल पाता, और यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की काफ़ी कमी है, जिसके कारण लोग बाहर जाके काम करते हैं। इससे भी उन लोगों को जो एक अच्छा लाइफ जीने के लिए जो चाहिए वो नहीं मिल पाता। और यहाँ लैंड बहुत कम है लोगों के पास, मतलब सीमांत कृषि है यहाँ पे, तो जीवन निर्वाह कृषि ही करते हैं, तो बहुत ज़्यादा उससे भी उन लोगों को इनकम नहीं हो पाता। तो ऐसा क्या करना चाहिए हमें कि ये पॉवर्टी को दूर कर पाए? मैम, जिस तरह का बटाईदार कृषि भी बिहार में बहुत ज़्यादा की जाती है। क्या होती है बटाईदार कृषि? दूसरे का खेत रहता है, वो लोग बटाई पे मतलब लेते हैं, अगर अनाज जितना होता है आधा अपने मालिक को देते हैं, मतलब जिस तरह से उनका रहता है एग्रीमेंट उस तरह से करते हैं। तो जिनका खेत रहता है, अगर उनको लोन भी लेना है, या फिर कोई गवर्नमेंट अपना स्कीम है, जैसे फसल बर्बाद हो गया तो उससे उनको जो बेनिफिट मिलना है वो किसान को ही मिल पाता है। जो किसान रियली में खेती कर रहे हैं उनको इस पे लाभ नहीं मिल पाता है। तो क्या करना चाहिए? तो ऐसा किया जा सकता है कि बटाईदार ये लीगल करके लोग अगर बटाईदारी करते भी हैं तो लीगल करके दिया जाए, और एक टर्म डिफाइन हो कि आप 5 साल या 10 साल, तो वो लोग भी अच्छे से खेती कर पाएंगे, क्योंकि जिनकी खेत रहती है वो ज़्यादा सॉइल के फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने पे ज़्यादा ध्यान दे। टाइम तो डिफाइन किया गया है कि 10 साल, जहाँ तक मुझे पता है। मैम, लेकिन ये अच्छा, चलिए मान लीजिए आपका सिलेक्शन बिहार एडमिनिस्ट्रेशन बीएस में हो जाता है, सर्विस में, और आप ऐसे एरिया में पोस्टेड हैं जहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती रहती है। बाढ़ आती है तो आप किन चुनौतियों का सामना करेंगी और किस तरह से उनको सॉल्व करेंगी? मैम, अगर बाढ़ प्री और पोस्ट, आपको पता है कि वो एरिया बाढ़ प्रभावित ठीक है, अगर बाढ़ आ गई है तो सबसे पहले तो वहाँ पे जो लोग हैं उनको वहाँ से निकालना, उनको किसी सेफ जगह पे रखना, उनके फूड की और उनकी शेल्टर की व्यवस्था करना इम्पोर्टेंट है। तो कैसे करेंगी? आपका तो नेचर आप बता रही हैं। मैम, मैंने बोला था कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा मेरा नेचर ये नहीं है कि मैं बहुत एग्रेसिव हो के, या फिर मैं काम कर सकती हूँ बट मतलब कूलली, मैं थोड़ा कूल हूँ। पुलिस प्रशासन में ये होता है कि वो लोग थोड़ा ज़्यादा सख्त नेचर, मुझे ऐसा लगता होता है, तो मेरा उस तरह का नेचर नहीं है। आपको लगता है एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे चैलेंजेस नहीं आएंगे? चैलेंजेस आते हैं मैम, लेकिन मुझे बस वो थोड़ा अच्छा, ठीक है। बताइए, राष्ट्रगीत एंड राष्ट्रगान दोनों में क्या डिफरेंस है? राष्ट्रगान, मैम, राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम। क्या डिफरेंस है दोनों में? मतलब राष्ट्रगीत एंड राष्ट्रगान दोनों में क्या डिफरेंस होता है? टाइमिंग का अंतर है। डेफिनेशन मैम, नहीं पता, सॉरी। प्रस्तावना कुछ याद है आपको? यस मैम, प्रस्तावना प्रारंभ होता है, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए
एवं उनके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विश्वास, धर्म, मैं भूल रही हूँ, 5 टाइप का है, बट उसके बंधुत्व, एकता, ये सब को बढ़ाने के लिए 29 नवंबर 1949 को ऐसे करके कुछ। कोई बात नहीं सर। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, तो बताइए मुझे कि बिहार में माइक्रोबायोलॉजी से जुड़ा हुआ इंडस्ट्री का क्या संभावना है? सर फूड बेस्ड इंडस्ट्रीज यहाँ लगाई जा सकती है। क्या लगाया जा सकता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे बेस्ड, जैसे अच्छा, इथेनॉल बनाते हैं मक्का से हम लोग। हाँ कौन सी प्रक्रिया से बनाया जाता है? सर फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज होता है। किसकी उपस्थिति में? उत्प्रेरक का काम, कैटलिस्ट का काम कौन ईस्ट। करता है? ईस्ट। ईस्ट क्या होता है? सर बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, क्या होता है, या एल्गी होता है, क्या होता है ईस्ट? सर ईस्ट बैक्टीरिया, फंगी नहीं होता है। क्या होता है ईस्ट? सर ईस्ट यूनिसेलुलर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। अच्छा, फर्मेंटेशन का और कोई एग्जांपल दीजिए आप। फर्मेंटेशन जैसे तो मक्का हो गया, और सर अल्कोहल, बीवरेज इंडस्ट्री में मेनली फर्मेंटेशन, ब्रेड को नहीं, ब्रेड, अच्छा कोई बात नहीं। सॉरी सर, टी प्लांटेशन में फर्मेंटेशन यूज किया जाता है। टी लीव से जो हम लोग चाय पत्ती बनाते हैं उसमें फर्मेंटेशन यूज किया जाता है। बिहार में कौन कौन से जिले हैं जहाँ चाय की खेती का संभावना है? सर किशनगंज, जो किशनगंज, पूर्णिया, वो जो वैसे एरिया जो बंगाल से लगे हुए हैं। एंथ्रोपोलॉजी आपका विषय है। जी तो सर। ये जो बताया आपने नेग्रोइड, काकेसाइड, मंगोलियाड, इसका बंटवारा किसने किया था? सर गुहा, भारत में गुहा एवं रिजले ने किया था। और दुनिया में? सर दुनिया में भी इन्होंने रेस एंड रेसेस पुस्तक किसकी है? सर नहीं पता। अच्छा कोई बात नहीं। यूरोप में कौन सी प्रजाति मिलेगी? ऑस्ट्रोलाइड। पश्चिमी यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, 3 प्रजाति मुख्य रूप से है। जी सर। सब प्रजाति की बात मैं नहीं कर रहा। काकेसाइड, नेग्रोइड, मंगोलियाड, जी तो इन तीनों में कौन सी प्रजाति पश्चिमी यूरोप में, खासकर फ्रांस और जर्मनी में मिलेगा? सर यूरोप में मेनली कॉकेसाइड प्रजाति ही पाई जाती है। काकेसाइड प्रजाति। जी। अच्छा, पहला मानव इस धरती पर आया निएंडरथल मानव और क्रोमैग्नन मानव पहली बार किस युग में आया था? इंसान धरती पर जो आया, पहला मानव की जो प्रजाति आई वह कौन सा मानव है? क्रोमैग्नन मानव, निएंडरथल मानव, किस युग में आया? सर मैं ये बताऊं कि मतलब कौन सा मानव है या क्रोमैग्नन कब आया? क्रोमैग्नन, निएंडरथल मानव कब आया इस धरती पर? जी सर। सर नवपाषाण काल में। नवपाषाण नहीं, मतलब आप धरती के बनने का जो एरा है, एजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, नियोजोइक, ऐसे बता सकते हैं। अच्छा, नियोजोइक सबसे बाद में आया था मानो इस धरती पर, सबसे बाद में आया नियोजोइक के होलोसीन पीरियड में आया था। जी इसको याद कर लेंगे आप। ठीक है। ठीक है। आज से 10 लाख वर्ष पहले जो था होलोसीन पीरियड है, उसमें मानव की सर अभी भी तो होलोसीन पीरियड है। अभी वही चल रहा है। धरती के बनने में अभी हम लोग एंथ्रोपोजेनिक इरा में, इरा में पहुंच गए। होलोसीन का अंतिम पीरियड है, ये चल रहा है। चलिए आप बताइए कि एजुकेशन सर्विस आपका फेवरेट है। आपने बीएस के बाद एजुकेशन सर्विस बताया। तो एजुकेशन में जब आप पढ़ती थी तब से बहुत कुछ परिवर्तन आ चुका है, अब काफ़ी सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं, फिर भी अभी भी कुछ समस्याएं बनी हैं जिसके कारण महिलाओं का ड्रॉप आउट अभी भी उतना मतलब बॉयज़ की तुलना में ज़्यादा है। स्कूल से लड़कियां ज़्यादा स्कूल छोड़ रही हैं। क्या ऐसा किया जाए जिससे लड़कियां स्कूल ना छोड़ें? सर गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव ली हुई है। आप अपने अनुसार कुछ सुझाव देना चाहें, क्या होना चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि 10th या 12th लेवल से ही उनको स्किल प्रोवाइड करवाना चाहिए जिससे वो इंडिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th तक पहुँचेंगी तब ना। 12th तक पहुँचने से पहले ही कई लड़कियों को गार्जियन की तरफ से, मतलब घर के जो सदस्य हैं परिवार के, उनके तरफ से उनको बाहर कर दिया जाता है, स्कूल जाने नहीं दिया जाता, शादी विवाह कर दिया, शादी विवाह के लिए उनको प्रेशर आने लगता है। सर इसके लिए तो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा सकता है। कैसे चलाएंगे?
सर ये तो सामान्य सा उत्तर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए। यस सर, इसके लिए हम लोग उन लोगों को शामिल कर सकते हैं जो समाज में प्रभावशाली लोग होते हैं, जैसे वहाँ के लोकल लीडर या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर जो वहाँ के लोगों को, वहाँ के कल्चर को बहुत अच्छे से जानते हैं। गुड। एंथ्रोपोलॉजी से जुड़े हुए भारत के 2 विद्वान का नाम बताइए। सर LP विद्यार्थी मजूमदार। गुड। चलिए, तो कल से काफ़ी आपने इम्प्रूव किया है और आपका जो स्पीच है वो भी कल से बेहतर हुआ है। और थोड़ा सा